सुप्रभात विद्यार्थियों मैं अनुप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको प्रत्यय प्रकरण जो है संपूर्ण पूरा पढ़ाया सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज मैं आपके सामने जो प्रकरण लेके आ रहा हूँ वो है प्रश्न निर्माण, जो कि आपके सिलेबस में 5 अंक का दिया हुआ है, 5 मार्क्स का है। 5 प्रश्न आएंगे। तो चलते हैं आगे कि इससे पहले इसको मतलब प्रश्न निर्माण को पढ़ने से पहले कुछ विचारणीय बिंदु जरूर पढ़ना चाहिए। तो विचारणीय बिंदु क्या है? देखो, विचारणीय बिंदु है सप्त ककारा। पहला आता है सप्त ककारा, ठीक है। तो सप्त ककारा मतलब 7 है। कति यानी कितना, कितने, कितनी। कदा यानी कब, कुत्र यानी कहाँ, कथम यानी कैसे, कुतः यानी कहां से, किमर्थम यानी क्यों और किस लिए, कीदृश 3 लिंगों में है, पुल्लिंग में कीदृश हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में क्या होगा कीदृशी, और नपुंसकलिंग में कीदृशम, ठीक है। अब इसका अर्थ होता है किस तरह का, के, की, किस तरह का, किस तरह की, किस तरह के, किम। उसके बाद ये शब्द ककार हो गए। अब जो दूसरा बिंदु है वो है शब्द रूप। किम शब्द रूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में हम शब्द रूप पढ़ेंगे। तो पुल्लिंग में क्या होता है, जैसे मैं बता देता हूं, कह कऊ के प्रथमा, कम कऊ काम द्वितीय, केन काभ्याम कई तृतीय, कस्मै काभ्याम केभ्य चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम केभ्य पंचमी, कस्य कयो केसाम षष्ठी, कस्मिन कयो केसु सप्तमी, ठीक है। अब स्त्रीलिंग में क्या होगा, का के का, काम के का, कया काभ्याम काभी, कस्य काभ्याम काभ्य, कस्यः काभ्याम काभ्य, कस्यः कयो कासाम, कस्याम कयो कासाम। ये स्त्रीलिंग में बना। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के देखो, हम इसके पहले अर्थ देख लेते हैं। क्या यानी कौन, दो के लिए मतलब दो के लिए कऊ, और मतलब के लिए मतलब बहुवचन के लिए 2 से अधिक होते हैं तो के आएगा, ठीक है ना। पुल्लिंग हो गया। का के का, इसका भी यही होगा, अर्थ होगा। कम यानी किसको, काम यानी किनको, काम यानी वही, ये द्वितीय हो गई, दोनों द्वितीय में हो गई, ये प्रथमा तक हो गया, ये द्वितीय तक हो गया। तो कम यानी किसको, किन दोनों को, किन को मतलब किन को मतलब किन सभी के लिए, बहुत सारे जो है। किन यानी किसके द्वारा, काभ्यम यानी किन दो के द्वारा, कई यानी किन के द्वारा, कया ये तृतीय विभक्ति, कया काभ्यम काभी, ये इनका भी यही अर्थ होता है, दोनों का यही अर्थ होगा। कस्मै किसके लिए, किसके लिए, किन दो के लिए, किन के लिए। कस्य, ये कस्य काभ्यम काभ्य, ये स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे हो गया, ये पुल्लिंग रूप है। मैं बता देता हूँ, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब पंचमी में होता है कस्मात् काभ्यम केभ्य, किन से, पृथक होने के अर्थ में, किससे, काभ्यम किन से, केभ्यम किन से। तो ये भी कस्य काभ्यम काभ्य, ये स्त्रीलिंग हो गया, इसका भी यही अर्थ होगा। कस्य यानी किसका, किसकी, किसके, कई यानी किन दोनों का, किन दोनों की, किन दोनों की, मतलब दो के लिए होगा। किस यानी किन का, किन के, किन की। तो ये स्त्रीलिंग रूप हो गया, कस्य कयो कासाम। सप्तमी में कस्मिन कयो केसु, तो कस्मी यानी किसमें, किस पर, केसु यानी किन में, किन पर। दो का ये कस्मिन कयो, कयो मतलब किन दो पर, दो के लिए है। तो कस्याम कयो कासु, इसका भी यही अर्थ होगा, ठीक है। अब नपुंसकलिंग रूप चलते हैं। नपुंसकलिंग रूप में किम, नपुंसकलिंग में होता है किम के कानी, किम के कानी। प्रथमा में होगा किम के कानी, किम यानी क्या, किम के कानी। तो ये अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, इसमें हमें इसको प्रश्न निर्माण करना होगा। किम के कानी, किम की कहानी प्रथमा द्वितीय सेम होगा। किम की कहानी प्रथमा द्वितीय सेम होगा, ठीक है। और ये तो मैंने लिखा प्रथमा किम की कहानी, द्वितीय भी किम की कहानी होगा। तृतीय से लेकर के सप्तमी तक किसकी तरह चलेंगे, किम शब्द रूप पुल्लिंग की तरह। केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्य, कस्मात् काभ्यम केभ्य, कस्य कयो केशम, कस्मिन कयो केशु। ये तृतीय से लेकर सप्तमी तक किसकी तरह चलेंगे, किम शब्द रूप पुल्लिंग की तरह। तो ये अभी मैंने आपके सामने जो चार्ट बनाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसके अकॉर्डिंग जो है आपको पहले ये नियम पढ़ने होंगे, उसके बाद ही आप प्रश्न निर्माण कर पाओगे। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इनके अर्थ याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण की ओर चलते हैं
तो उदाहरण में पहला है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रेशम अभिज्ञातवती। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे मैं करूं लुब्धा वृद्धा, लुब्धा वृद्धा, और मैं अगर ये स्वर्ण काकस्य भी करूं तो दो लुब्धा वृद्ध मतलब लोभी वृद्ध जो है, वृद्धा और महिला औरत जो थी, स्वर्ण के कौवे का रहस्य जानती है, जान चुकी थी, ठीक है ना। तो लोभी वृद्धा ने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। तो किसने जान लिया? तो लुब्धा वृद्धा यानी कौन? वृद्धा एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन है ना, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, लुब्धा वृद्धा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? का। यहाँ पे क्या जाएगा? का आ जाएगा। स्वर्ण का कश्य, तो का, और यहाँ पर क्या जाएगा? कश्य। कश्य क्यों आया? क्योंकि स्वर्ण का पुल्लिंग है और षष्ठी एक वचन है, तो स्वर्ण का कश्य आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये पहले का हो गया। दूसरे का क्या हो गया? मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पर, उसके हिसाब से आपको करना है, ध्यान रखना, ठीक है। त्वम संतात माम उद्धृतवती, तो संतात यहाँ पे अंडरलाइन मैंने किया संतात। अगर एग्जाम में संतात आ जाए, अंडरलाइन आ जाए संतात, तो तुम संकट से मेरा उद्धार करना, ठीक है। मुझे निकालना, मुझे निकालना, तुम संकट से मुझे निकालना। तुम संतात, संतात में क्या हो जाएगा? कस्मात। रामात होता है तो संतात हो गया कस्मात, ठीक है, कस्मात आ गया। तीसरे में चलते हैं, धन वृष्टया, तो यहाँ पे अंडरलाइन मैंने किया धन वृष्टया, ठीक है। तो और दरिद्र पे भी किया, यहाँ पे धन वृष्टया पे किया और दरिद्र पे किया, ठीक है। तो आपको करना कैसे है, ध्यान रखना। तो धन वृष्टया नंबर 3 पे क्या है? कया। धन वृष्टया तृतीय एक वचन है, स्त्रीलिंग तृतीय एक वचन है, धन वृष्टि, वृष्टि स्त्रीलिंग है, शब्द है, तो वृष्टि का तृतीय एक होगा वृष्टया, नतया। तो धन वृष्टया, तो यहाँ पे नदी, नदी की तरह चलेगा, नद्या हो गया, एक वचन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कया। दरिद्र है कौन? धन वृष्टि से कोई दरिद्र न तिष्ठत, ठीक है ना। तो धन वृष्टि कोई भी दरिद्र ना तिष्ठत, ठीक है। तो दरिद्र के क्या लिखोगे यहाँ पर? के। नंबर 4 पे चलते हैं, दरिद्र यानी कौन? कौन नहीं उठा? दरिद्र। कल तरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत, कल तरु ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की, कल तरु ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। तो कल तरु, अगर मैं यहाँ पे अंडरलाइन कल तरु को करूं, पृथिव्याम करूं और धनानी पर करूं, 3 पर अंडरलाइन है, तो यहाँ पे चौथे में क्या होगा? कल तरु पे यानी किसने? तो क्या आ जाएगा, कोमा। पृथिव्याम कुत्र, कहां पर धन वृष्टि की? कुत्र यानी कहां, तो कुत्र। पृथिव्याम पर क्या आ जाएगा? कुत्र आ जाएगा, ठीक है। धनानी किसकी वर्षा की? कानी, धनानी का क्या जाएगा? कानी, धन की वर्षा की। तो अब नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। तो नंबर 5 पे चल, अब यहाँ पे नंबर 5 पे चलेंगे, हमने 4 सॉल्व कर लिए। नंबर 5, यहाँ पे नंबर 5 पे दे रखा है अद्य विद्यालय न गमिष्यामि, आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो विद्यालय, आज कुत्र मतलब कहां नहीं जाऊंगा? विद्यालय, तो कुत्र आ जाएगा यहाँ पर। 5 में पहला आ जाएगा, 5 में क्या आ जाएगा? कुत्र आ जाएगा विद्यालय पर, ठीक है ना। सलीले नौका सैरती, सलीले तो क्या जाएगा? सप्तमी एक वचन है, जल पर नौका तैर रही है, तो कस्मिन, किसमें नौका तैर रही है? जल में, जल में नौका तैर रही है, तो ठीक है ना। तो का, नौका स्त्रीलिंग है, कस्मिन और का आ जाएगा, यहाँ पर कस्मिन आ जाएगा और का आ जाएगा। नंबर 7 पे चलते हैं, पुष्पेशु चित्र पतंगा उड्डयन्ते, पुष्पों पर क्या है? तितलियां जो है डयन्ते बैठी हुई हैं, मंडरा रही हैं, डयन्ते मतलब मंडरा रही हैं। तो पुष्पेशु
तो क्या लिखोगे यहाँ पर? पुष्प। तो क्या लिखोगे? केशु। किन पर? तो यहाँ पर केशु आ जाएगा। और कुत्र भी कर सकते हो। कहा? चित्र पतंग उड़ रहे हैं पुष्पों पर, तो केशु आ गए यहाँ पर। पुष्पेशु सप्तमी बहुवचन है, नपुंसकलिंग सप्तमी बहुवचन, नपुंसकलिंग सप्तमी बहुवचन, क्योंकि तृतीया से लेकर सप्तमी तक किम पुल्लिंग की तरफ चलेंगे। तो पुष्पेशु, तो केशु, चित्र पतंगा। अब यहाँ पे चित्र पतंगा को भी अंडरलाइन कर दो। चित्र पतंगा, तो चित्र पतंगा कौन? का। कह कहू की। सो चित्र पतंगा की आ जाएगा यहाँ पर। कह कहू की आ जाएगा। कौन? क्योंकि बहुवचन है चित्र पतंगा। चित्र पतंगा तितलियां जो है बहुवचन है, चित्र पतंगा बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा? नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 8 उष्ट है, तो उष्ट पे अगर मैं अंडरलाइन करूं और पृष्ठ पे करूं, भारम पे करूं, ठीक है, 3 पे, सपोज वहां पे एक ही आएगा एग्जाम में आपके सामने, एक ही अंडरलाइन आएगा, रेखांकित एक ही आएगा, उसको आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है ना। तो उष्ट है, तो यहाँ पे 8वें में क्या जाएगा कि कौन? ऊंट जो है पीठ पर भार ढोता है। ऊंट जो है पीठ पर भार ढो रहा है, ढोता है, तो कौन ढोता है? किस पर ढोता है? कस्मिन। और किम क्या ढोता है? किम। 3 पर है। 9वें में देख लो, धावन समय अश्व है। धावन समय अंडरलाइन करो। दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खा रहा है, खाता है। दौड़ते समय घोड़ा जो है कुछ भी नहीं खाता है। तो 90 में कब? कदा, यानी कब नहीं खाता है घोड़ा? धावन समय। कदा आ जाएगा, धावन समय का क्या आ जाएगा? कदा, क्योंकि टाइम से अकॉर्डिंग है ये। कदा यानी कब, ये समय को लेकर है। धावन समय समय को लेकर है, दौड़ते समय। कौन नहीं खाता है? क्या? घोड़ा। 10वें में चलते हैं। गुना। गुना गुणजेषु गुणः भवन्ति। गुणवान लोग जो है गुणियों के साथ रहकर के ही गुणी मतलब गुणी पुरुषों के साथ रहकर के गुणवान होते हैं, ठीक है ना। तो कौन होते हैं? तो गुना, गुना पे क्या आएगा? के। कौन? बहुवचन है गुना, गुण है, गुणो गुना, बहुवचन है, गुणवान मनुष्य। 11वें चलते हैं। तो ये 11वां अब यहाँ पे हम चलेंगे। तो यहाँ 11वां में नद्या सुस्वादुतोया भवन्ति। नदी का स्वादिष्ट जल होता है, ठीक है ना। तो नद्या, नद्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नद्य, तो का के का, नदी स्त्रीलिंग है, तो का स्त्रीलिंग है, तो का हो जाएगा। स्त्रीलिंग मैंने बता ही दिया है। सुस्वादुतोया भवन्ति। अब 12वें में चलते हैं। यहाँ पर वायु वेग है सर्वथा अवरुद्ध आसित। वायु का वेग हमेशा अवरुद्ध था। तो वायु वेग सर्वदा तो अवरुद्ध है, तो वायु वेग हो गया क्या? तो यहाँ पर वायु वेग में क्या हो जाएगा? क्या, ठीक है ना। अवरुद्ध है, अवरुद्धम आसित, सर्वदा अवरुद्धम क्या था? वायु वेग हमेशा अवरुद्ध था, रुकी हुई थी, ठीक है ना। तो अधुनी, अधुनी प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि प्राय प्राप्यन्ते। तो प्लास्टिक निर्मितानि, ठीक है ना, प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि पर अंडरलाइन आ जाए, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? 13वें में कहानी, क्योंकि कहानी निर्मितानि है ना, आनी आ गया, यहाँ पे आनी आ गया तो कहानी कर देना। जहां पे भी शब्द के अंत में आनी आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर कहानी कर देना। उद्यान नंबर 14। उद्यान में पक्षिणाम कलरव चेत प्रसादयति। उद्यान में पक्षियों का शोर जो है मन को प्रसन्न करता है। चेत यानी मन को प्रसन्न करता है। उद्यानी कुत्र, 14 में कुत्र आ गया, ठीक है ना। पक्षी नाम कि पक्षियों का, तो क्या लिखोगे? केशान। पक्षी, पक्षी है
बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन है तो केशान, पक्षियों का केशाम आ गया। कलरव यानी शोर तो किम, क्या मन को प्रसन्न करता, क्या मन को प्रसन्न करता है कलरव। नंबर 15, नंबर 15 पे चलेंगे हम। तो नंबर 15 पे देखो इधर, प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति की प्रकृत्या, प्रकृत्या नदी का नद्या होता है षष्ठी वचन, प्रकृति का प्रकृत्या हो गया षष्ठी वचन। तो प्रकृति का सन्निधौ, प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख विद्यमान होता है। तो प्रकृत्या, प्रकृत्या में क्या जाएगा कस्या, और वास्तविक सुखम में किम, क्या प्राप्त होता है, क्या विद्यमान होता है। मतलब प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख क्या होता है, विद्यमान होता है, प्राप्त होता है। पूरा पूरा पे अंडरलाइन कर लो, तो यहाँ पे अंडरलाइन करो, ठीक है ना, व्याकृतयम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 16 में बहुत सिंपल है, 16 में इसका अर्थ होगा पहले तुमने मुझे 3 भाग ला कर देने का वादा किया था, ठीक है ना। तो पूरा यानी कब, पूरा यानी पहले, कदा है टाइम, अभी समय को लेकर है, पूरा यानी पहले, समय को लेकर है तो कदा कर दो, जब समय को लेकर आए तो कदा कर दो। तो यानी कया, मई व्याकृतयम 3 भाग, ठीक है ना, व्याकृतयम दत्तम आसित। तो व्याकृतयम को छोड़ दो, तो पूरा त्वया को कर दिया आपने, व्याकृतयम का नहीं रहने दो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर व्याघ्रत्रयम करोगे तो कति व्याघ्रम, तो यहाँ पे अगर करोगे व्याघ्रत्रयम तो वहां पर आ जाएगा कति, त्रयम पर आ जाए केवल मतलब व्याघ्रत्रयम कति, ठीक है। यहाँ पे 16 में आ गया, और ये 16 में कति कर लिया, कति व्याघ्रम, कितनी व्याघ्रम, ठीक है ना। तो आगे 17 में चलते हैं, यहाँ पर एतादृशी, एतादृशी पंडलाइन है, भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र घटिता। तो एतादृशी, एतादृशी मैंने बताया था कीदृशम, कीदृश है, कीदृशी, कीदृशी, कीदृश है, कीदृशा, कीदृशम, ठीक है ना। कीदृश है, कीदृशी, कीदृशम, ये भी हो जाएगा। तो कीदृशी यहां पर क्या हो जाएगा, किस तरह की भयावह घटना, किस इस तरह की भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई। तो किस तरह की, तो किस तरह की मैंने जोड़ा था ना, किस तरह, कीदृश मतलब किस तरह, देख लेना आप चार्ट में। तो एतादृशी कीदृश है, कीदृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटिता। तो गढ़वाल क्षेत्र में क्या हो जाएगा कुत्र। 18वें में चलते हैं, तृणानाम अग्निना सह, तृणानाम अग्निना, ठीक है ना, विरोध भवती। तो तृणानाम यानी केशाम, किनका, किसके साथ, केन, कया, अग्निस्थिल कया, तो अग्निना हो जाएगा, ठीक है ना, कया। आलस्यम, अब 19 में देखो इधर, आलस्यम मनुष्य नाम रिपु भवतु। तो मनुष्य नाम और रिपु यानी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे केशाम, आलस्य मनुष्य का शत्रु होता है, क्या होता है। तो यहां पर क्या होता है, आलस्य जो है किम मनुष्य नाम, सो यहां पर देखो रिपु को छोड़ दीजिए, तो शत्रु होता है। तो या आलस्यम मनुष्य नाम और रिपु को भी ले लो। तो आलस्यम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आलस्यम का हो जाएगा किम, मनुष्य नाम का केशाम, और यहाँ पर रिपु का क्या हो जाएगा कै। रिपु पुल्लिंग वचन है,
और प्रथमा विभक्ति एकवचन रिपु, तो इस प्रकार यहाँ पर 19 में हो गया। 20 में चलते हैं, लास्ट रह गया मेहताम सदैव। मेहताम सदैव एक रूपता भवति, ठीक है ना। तो केशाम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केशाम। मेहताम षष्ठी बहुवचन एक रूपता भवति, ठीक है ना। तो ये समय आया हुआ मेहताम षष्ठी बहुवचन है, तो केशाम हो गया। तो आशा करता हूं ये प्रश्न निर्माण जो मैंने आपको बताया है, इसके माध्यम से, चार्ट के माध्यम से आप आसानी से कर लोगे। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको बस पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ध्यान रखें, इसके लिए आपको शब्द रूप धातु रूप याद करने होंगे, ठीक है। शब्द रूप के बिना आप इसका पहचानना मतलब कठिन तो नहीं है, आप कर सकते, क्योंकि कस्य का आ जाएगा, जैसे जयपुर नगरस्य, तो आप सिंपली कर लोगे, नगरस्य आ गया तो कस्य कर लो, ठीक है। इस प्रकार कर लोगे आप। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में हम और कुछ टॉपिक लेके आते हैं। धन्यवाद।